हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे रिस्क स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो मेरे प्यारे साथियों, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं प्रश्नावली 2.3 के क्वेश्चनों को। तो मेरे प्यारे साथियों, इससे पहले भी हमने प्रश्नावली 2.1 2.3 को कवर कर दिया है। अगर आप लोगों ने प्रश्नावली 2.1 और 2.2 को नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आप लोग को प्रश्नावली 2.1 और 2.2 प्रॉपर तरीके से मिल जाएगा, है ना। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 2.3 के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों से एक विनम्र रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप लोग को बहुत ही बेहतर तरीके से समझना है तो आप लोग को वीडियो के अंत तक जरूर देखना है, ताकि आप लोग को हर एक चीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, है ना। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो का पहला क्वेश्चन। इससे पहले हम प्रश्न को पढ़ेंगे। तो मेरे प्रश्न, हमारा प्रश्न क्या बोलता है कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x+1 है। गुणनखंड की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, गुणनखंड। अगर जहाँ गुणनखंड की बात आ जाए मेरे प्यारे साथियों, तो वहां पर क्या होता है, गुणनखंड प्रमेय लगता है। क्या लगता है, गुणनखंड प्रमेय का हमें सहारा लेना पड़ता है, तभी जाके क्या होता है, हमारा जो हमें सवाल होते हैं क्या होते हैं, वह सॉल्व होते हैं, है ना। तो क्वेश्चन हमारा पहले ही बता दिया है कि निम्न के बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x+1 है। तो चले अपने क्या बोलते हैं कॉपी की ओर, तो ही तो समझ पाएंगे, है ना। तो आइए चलते हैं अपने कॉपी की ओर और बेहतर तरीके से समझते हैं। चलिए पर बच्चों, तो पहुंच चुके हैं अपने कॉपी की ओर, है ना। यहाँ पर हम देख रहे हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, x⁻³ यानी कि x³ प्लस x² प्लस x+1, है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे मेरे प्यारे साथियों। तो सबसे पहले है तो मानना पड़ेगा। तो मान लेते हैं मेरे प्यारे साथियों px, क्या मान लेते हैं हमने, यहाँ पर माना px बराबर, px बराबर क्या है हमारा, इसी को मान लेते हैं पहला वाला। तो x³ प्लस x² प्लस x+1 px, ठीक है। अब यहाँ पर मान लेते हैं gx, क्या मान लेते हैं, gx। अब gx में क्या लिखेंगे पहले बच्चों, तो हमने क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि बहुपद का गुणनखंड x+1 है, तो किस में आएगा, gx में आ जाता है, तो x+1। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर क्या करते हैं, गुणनखंड प्रमेय की सहायता से, किस सहायता से, गुणनखंड प्रमेय की सहायता से, है ना। इसको लिखना नहीं है आप लोग को, बस समझना है, गुणनखंड प्रमेय की सहायता से। तो ये जो प्यारे बच्चों x+1 है, क्या है, x+1 है, तो क्या आएगा यहाँ पर, शून्य आएगा, कि गुणनखंड प्रमेय चल रहा है यहाँ पर, क्या गुणनखंड प्रमेय की सहायता से कर रहे हैं, है ना। अब क्या कहते हैं, ये जो हमारा 1 है कहाँ है, इसमें प्लस में है, अब बराबर के इस पर आएगा, किस में आएगा, माइनस में आएगा, किस में आएगा, माइनस में आएगा, तो x बराबर -1। कोई दिक्कत नहीं। अब जो हमने -1 निकाल के लेकर क्या है बच्चों, आप क्या करेंगे, इसे px समीकरण, किसे px समीकरण में x की जगह क्या करेंगे, इसका मान रखेंगे, क्योंकि x का मान हमने निकाल लिया है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, कि px समीकरण में क्या लिखेंगे, px समीकरण में x का मान रखने पर कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए रख देते हैं मान समीकरण में। तो यहाँ पर लेते हैं px बराबर x² है, मतलब क्या, एक का क्यूब, x³ है तो एक का क्यूब प्लस एक का स्क्वायर प्लस एक, यही है क्या, 1 मिनट हमने माइनस नहीं लगाया है ना, सॉरी, थोड़ा सा हमने यहाँ पर क्या लगाया, माइनस नहीं लगाया है, यहाँ पर माइनस आएगा, है ना। चलिए कोई दिक्कत है आप लोग को यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, -1 और घात 3। अगर यहाँ पर विषम संख्या होती है तो हम अगर इसे गुणा करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर -1 ही आएगा, क्योंकि विषम संख्या है। चलिए मैं बता देता हूँ कैसे। तो -1 गुणा -1 गुणा -1, अगर इसका करेंगे -1 तो बन जाएगा +1, अब गुणा -1 है तो प्लस माइनस क्या होगा, अपना माइनस ही होगा, और 1 एकम 1, तो -1 क्या आएगा, तो -1 प्लस -1 गुणा -1, मतलब क्या आएगा यहाँ पर प्यारे बच्चों, सिर्फ आएगा 1, प्लस -1 है
तो प्लस माइनस माइनस है ना, ये माइनस ही आएगा यहाँ पर, क्या आएगा माइनस ही आएगा है ना, ये थोड़ा डिस्टर्ब से कोई दिक्कत नहीं। माइनस का एक, ये प्लस है तो प्लस का एक, कोई दिक्कत। ये प्लस का ये माइनस, सॉरी ये माइनस का ये प्लस का, ये माइनस का ये प्लस का कट चुका है। बराबर में क्या आ गया शून्य, क्या आ गया बराबर में आ गया अपना शून्य। अगर हमारा आंसर में शून्य आता है तो क्या है, यह एक गुणनखंड है। क्या है, यह एक गुणनखंड है। अगर अगर शून्य ना आके कोई अदर संख्या आती है तो क्या बोलेंगे, यह गुणनखंड नहीं है। क्या बोलेंगे, यह गुणनखंड नहीं है। तो यहां पर लिखेंगे पहले बच्चों, तो x प्लस वन, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है ये, तो x प्लस वन, एक मिनट डिस्टर्ब लिख दिए, ऐसा होना चाहिए हम, x प्लस वन पी एक्स का क्या है, गुणनखंड है। कोई दिक्कत, पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व। चलते हैं सेकंड वाले में। अपना सेकंड है मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1। सेम प्रोसेस चलेगी यहां भी, सेम प्रोसेस है ना। यहां पर मान लेते हैं पी एक्स बराबर एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 3 प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। कोई दिक्कत, यहाँ पर मान लेते हैं जी एक्स बराबर एक्स प्लस 1। कोई दिक्कत नहीं। तो एक्स प्लस 1 बराबर 0, गुणनखंड विधि, किसकी विधि, गुणनखंड विधि से है ना। तो x बराबर माइनस का 1, यही है क्या, यस यही आएगा है ना, माइनस का 1, क्योंकि ये प्लस का 1 है, बराबर किस पर आएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अब ये पी एक्स समीकरण मैंने मान रखने पर, तो समीकरण पी एक्स में x का मान रखने पर, चलिए मान रख देते हैं यहाँ पर हमारा, तो पी एक्स बराबर -1⁴ प्लस -1 की पावर क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1। कोई दिक्कत यहाँ तक आप लोग को, कोई दिक्कत नहीं। अब ये सम संख्या है, घात में 4, तो क्या आएगा यहाँ पास 1 ही आएगा, प्लस सम संख्या थी और ये विषम संख्या है, तो क्या आएगा यहाँ पास अपना माइनस का आएगा, क्या आएगा अपना यहाँ पास माइनस का आएगा 1, क्या आएगा माइनस का आएगा 1। कोई दिक्कत, प्लस ये है किसका है, माइनस का है, तो माइनस का माइनस क्या हो जाएगा अपना, क्या हो जाएगा माइनस ही आएगा अपना यहाँ पास, क्या आएगा 1 मिनट है ना, माइनस का 1 गुणा माइनस का 1 बराबर क्या आएगा प्लस का 1, तो यहाँ आएगा प्लस का 1, क्या आएगा यहाँ पास प्लस का 1 आएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक आप लोग को, कोई दिक्कत नहीं। अब ये 1 है तो 1, ये 1 है तो 1, कोई दिक्कत आप लोग को यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा ये कोष्टक सोल्व कर लेते हैं। ये प्लस का 1 है तो प्लस का 1, ये माइनस प्लस माइनस का है यहाँ पास, तो माइनस प्लस क्या होगा माइनस होगा, तो माइनस का 1 प्लस 1 है तो 1। कोई दिक्कत यहाँ पर आप लोग को, एक मिनट थोड़ा सा ना फिर बच्चों, यहाँ पर देखेंगे आप लोग, यहाँ पर क्या है x है ना, तो यहाँ पर क्या आएगा x का जब मान आएगा तो यहाँ पास क्या है का मान आएगा माइनस का आएगा, क्या आएगा माइनस का मान आएगा। जब प्लस माइनस के यहाँ पास गुणा होगा तो यहाँ पर क्या आएगा माइनस ही आएगा, क्या आएगा माइनस है ना, आई एम रियली सॉरी, माइनस ही आएगा है ना। तो यहाँ पर भी क्या आएगा माइनस का 1 आएगा प्लस का 1 आएगा है ना, रियली सॉरी पर बच्चों। चलिए अब यहाँ पास प्लस का 1 माइनस का 1 प्लस का 1 माइनस का 1, क्या बच रहा है यहाँ पास प्लस का 1 बच रहा है, क्या बच रहा है 1 बच रहा है, मतलब कि यह गुणनखंड नहीं है। अगर 1 बचा तो यह क्या है गुणनखंड नहीं है, अगर 0 बचता तो क्या होता है यह गुणनखंड है। तो क्या बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पास, तो x प्लस 1 पी एक्स का गुणनखंड नहीं है, पी एक्स का गुणनखंड नहीं है। कोई दिक्कत आप लोग को यहाँ तक, कोई दिक्कत आप लोग को यहाँ तक, आशा करता आप लोग यहाँ तक बहुत ही बेहतर तरीके से समझ चुके होंगे।
समझ चुके हैं। चलिए तो यहाँ पर बात करते हैं तीसरा की, है ना। चलिए यहाँ पर तीसरा मैं लिख ले रहा हूँ। अपना तीसरा यहाँ पर आता है x की पावर 4 प्लस 3x की घात 3 यानी क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। कोई दिक्कत यहाँ पर आप लोगों को? कोई दिक्कत नहीं। चलिए सॉल्व करते हैं इसको भी, है ना। इसको मान लेते हैं px बराबर x की पावर 4 प्लस 3x का पावर 3 है प्लस 3x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1। कोई दिक्कत? यहाँ पर मान लेते हैं gx बराबर x प्लस 1। तो गुणनखंड प्रमेय से x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर माइनस का 1। यहाँ तक क्लियर है आप लोग को? यहाँ तक क्लियर है आप लोग को? यहाँ तक क्लियर है आप लोग को? चलिए यहाँ क्या बोलेंगे, px समीकरण, है ना। आगे पीछे ये चलता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये समीकरण में px का मान रखने पर या px समीकरण में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर बस सेंटेंस जमना चाहिए, है ना। कोई दिक्कत नहीं। चलिए मान रख देते हैं। तो px बराबर माइनस 1 की घात 4 प्लस 3 माइनस का 1 की पावर 3 प्लस 3 माइनस का 1 का स्क्वायर प्लस माइनस का 1 प्लस का 1। समझ गए यहाँ तक? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत आप लोग को? कोई भी दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक, है ना। चलिए आप क्या करते हैं, यहाँ पास सम संख्या है तो कुछ भी करेंगे, यहाँ का है प्लस का 1 आएगा। कोई दिक्कत? 3 है तो यहाँ पास 3 ही रहेगा, है ना, 3 ही रहेगा। और यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस का 1, ऊपर विषम संख्या है तो क्या आएगा, माइनस का 1 ही आएगा। क्या आएगा? माइनस का 1 आएगा प्लस 3, और ये सम संख्या है तो यहाँ 1 आएगा प्लस प्लस माइनस, यहाँ माइनस कर देते हैं ना अभी से, क्योंकि घात तो है नहीं कुछ, तो प्लस माइनस, माइनस का 1 प्लस का 1। कोई दिक्कत आप लोग को यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं होगी। 1 प्लस माइनस 3, कोई दिक्कत आप लोग यहाँ तक? माइनस का 3 प्लस 3 एकम 3 माइनस का 1 प्लस का 1। कोई दिक्कत मेरे पे बच्चों? कोई दिक्कत आप लोग को? कोई दिक्कत नहीं। ये क्या है, प्लस का है, ये माइनस का है, ये माइनस का है, ये प्लस का है। प्लस का 1 बच रहा है यहाँ पर आप लोग को, बच रहा है, तो यहाँ पर क्या आएगा, 1। अगर 1 बच गया तो क्या हो गया, मतलब यह गुणनखंड नहीं है, यह गुणनखंड नहीं है। तो क्या बोलेंगे, तो x प्लस 1 px का गुणनखंड नहीं है। इतना क्लियर आप लोग को? इतना क्लियर? कोई डाउट आप लोग को यहाँ तक? कोई डाउट नहीं। चलिए तीसरा हो चुका है, प्रश्न चौथे की बात करेंगे। चौथा नंबर क्या है अपने यहाँ पास, एक्स क्यूब माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 2 प्लस अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 2। सेम प्रोसेसिंग है, सेम, है ना, किसी में कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए इसको सॉल्व करते हैं अपन। सॉल्व, है ना। px पहले मानेंगे, px बराबर क्या है, एक्स क्यूब माइनस माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 2 प्लस अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 2, है ना। gx बराबर क्या है, x प्लस 1, है ना। सबसे पहले हमने क्वेश्चन में ही दे दिया है, ये कहाँ से आया, क्वेश्चन में ही है। सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे तो x प्लस 1 आप लोग को वही मिल जाएगा, है ना, कि बहुपद का एक गुणनखंड क्या है, x प्लस 1 है ना। तो गुणनखंड विधि से तो x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर माइनस का 1। यहाँ तक कोई डाउट आप लोग को? कोई डाउट नहीं होगा। अब क्या बोलेंगे आप लोग यहाँ पास, समीकरण px में x का मान
रखने पर, है ना। थोड़ा सा आप लोग अपनी वीडियो क्वालिटी बढ़ा लें तो आप लोग को और बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा, है ना। चलिए, तो पी एक्स बराबर क्या है, एक्स की पावर क्यूब है, तो मतलब -1/3 जिसको बोल देते हैं, माइनस है तो माइनस माइनस एक्स की घात का 2 यानी कि x² -2 + √2, और यहाँ पर क्या है x है, तो x का मान क्या आएगा अपन -1 प्लस कुछ नहीं, मतलब यहाँ पर क्या गुणांक है, और √2। कोई दिक्कत आप लोग को यहाँ तक, कोई दिक्कत आप लोग यहाँ तक। सेम प्रोसेसिंग है, जिसमें किसी भी प्रकार कोई डाउट में फंसने वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत। चलिए, अब सबको पता है ऊपर कौन संख्या विषम संख्या है, तो क्या आएगा यहाँ पर -1 आएगा, क्या आएगा -1 ही आएगा यहाँ पास। और यहाँ पर क्या है, सॉरी है ना, यहाँ थोड़ा सा 1 मिनट, है ना, एक्स मतलब माइनस, है ना 1, है ना, सॉरी। चलिए, ये माइनस है, ये माइनस है, माइनस माइनस तो क्या होता है, होता प्लस है, क्या होता तो प्लस है, लेकिन क्या चिन्ह आएगा यहाँ पास माइनस का, क्या चिन्ह आएगा माइनस का, क्योंकि संख्या में क्या लगा हुआ माइनस चिन्ह लगा हुआ है, तो माइनस का ही आएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ये माइनस है और ये प्लस है, सॉरी ये माइनस है ये प्लस है, तो बड़ी संख्या में क्या चिन्ह लगा है, प्लस का चिन्ह लगा हुआ है, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा +2 + √2। कोई दिक्कत आप लोग को, कोई दिक्कत नहीं, है ना, ये कोष्टक बंद हो जाएगा। ये माइनस है, क्या है, ये माइनस है, इसका गुणा एक साथ कर दिए हैं, तो क्या आएगा वही आ जाएगा। चलिए, प्लस है तो √2, भाई गुणांक का चिन्ह लगा है ना यहाँ पास, क्या गुणक चिन्ह लगा हुआ है, एक गुणा इसके साथ करोगे क्या आएगा वही आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, यस वही आएगा। चलिए, कोई दिक्कत आप लोग को यहाँ तक, कोई दिक्कत आप लोग को यहाँ तक। चलिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना, आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये माइनस है, ये माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस हो गया, तो 1 और 1 2। कोई दिक्कत आप लोग को, कोई दिक्कत नहीं। प्लस कोष्टक खोलेंगे यहाँ पास, तो प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है, तो 2 कहाँ आ जाएगा, बाहर निकल के आ जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। प्लस है तो प्लस, √2 है तो √2 प्लस √2। कोई दिक्कत आप लोग को, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखने का, माइनस माइनस तो क्या हुआ, प्लस हुआ, तो 1 और 1 2 जुड़ गया, लेकिन चिन्ह कहाँ का लगा हुआ है माइनस का, तो चिन्ह यहाँ पर कहाँ का आएगा माइनस का। क्लियर है। चलिए, अब ये माइनस का 2 हो गया और ये प्लस का, तो प्लस माइनस क्या हो गया अपना, कट गया, क्या हो गया प्लस माइनस का कट गया। अब जब मेरे बच्चों √2 को √2 के साथ जोड़ोगे तो आंसर क्या आएगा 2√2, क्या आएगा 2√2। मतलब कि यहाँ पर भी शून्य नहीं आया, मतलब क्या है यह भी गुणनखंड नहीं है, मतलब यह भी गुणनखंड नहीं है। तो क्या बोलेंगे, तो x + 1 px का गुणनखंड नहीं है। कोई दिक्कत आप लोग को, कोई दिक्कत मेरे प्यारे रसगुल्लो, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप लोग यहाँ तक आ गए हैं और वीडियो भी अगर आप लोग को अच्छी लग रही है, और अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो भाई ये तो थोड़ा बुरी बात है ना, दिल को मेरा झटका लगता है यार, है ना। तो यहाँ तक पहुँच गए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। चलिए, तो प्रश्न पहला प्रॉपर तरीके से हमने कंप्लीट कर दिया है, चौथा क्वेश्चन भी हो गया, है ना। अब चलते हैं प्रश्न दूसरे की ओर, है ना। चलिए, पर एक बार बुक की ओर देख लेते हैं कि प्रश्न दूसरा अपना क्या कह रहा है। आइए चलते हैं प्रश्न दूसरे की ओर। चलिए, प्रश्न दूसरा देखते हैं, है ना। हमने प्रश्न पहले का चौथे प्रश्न तक प्रॉपर तरीके से कर लिया है। अब प्रश्न दूसरे की बात करेंगे, तो प्रश्न दूसरा क्या कहता है उसके बाद हम क्या करेंगे, सवालों को सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं। हमारा प्रश्न बोलता है कि गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए। गुणनखंड प्रमेय क्या करना है, इसमें भी लागू करना है, मतलब x + 1 = 0 जो हम मान रखते थे, तो कहाँ से आया था गुणनखंड प्रमेय से, है ना। तो उसको क्या करना है, उसको भी इसमें लागू करना है। अब फिर बताना है कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में gx और px का एक गुणनखंड है या नहीं, है ना। सेम प्रोसेस जैसा हमने प्रश्न पहला किया है, सेम पोजीशन में यहां भी करना है।
बस क्वेश्चन को थोड़ा सा डिफरेंट में बदल दिया है। कैसे बदल दिया है मैं आप लोग को बता देता हूं। वहां पर क्या किया था कि जी एक्स का मान क्वेश्चन में दे दिया था, और फिर दूसरे में जी एक्स का मान क्वेश्चन में ही दे दिया है। बराबर समझ रहे हैं बात को। ये गुमराह करने का थोड़ा सा तरीका है ना। लेकिन गुमराह नहीं होना है, सेम बिल्कुल सेम करना है। क्योंकि गुणनखंड बता दिया है, गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए, वही चीज है ना। बस माइंड के ऊपर है कि तुम समझ पा रहे हो कि नहीं। जो माइंड लगा लिया तो वो समझ जाएगा और क्वेश्चन को सॉल्व कर देगा। तो समझ गए, सेम प्रोसेस, सेम क्वेश्चन, सेम तरीके से हल करना है, वही फॉर्मूला है, फॉर्मूला चेंज नहीं करना है। तो चलिए चलते हैं अपने कॉपी की ओर, कॉपी में समझते हैं बेहतर तरीके से। आइए चलते हैं अपनी कॉपी पर। चलिए प्रश्न दूसरे पर पहुंच चुके हैं आप लोग, है ना। हमने कॉपी पर भी आ चुके हैं, कॉपी में आ चुके हैं। चलिए प्रश्न दूसरा क्या बोलता है, गुणनखंड प्रमेय विधि से सेम प्रोसेसिंग सेम कार्य, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, है ना। चलिए यहाँ पर सॉल्व करते हैं। है ना, यहाँ पर ग्रुप ले लेता हूँ ताकि मजा आ जाए। चलिए पी एक्स का मान ये दिया हुआ है और जी एक्स का मान क्या है वो क्वेश्चन में दिया हुआ है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जी एक्स का मान ले लेंगे। तो जी एक्स बराबर क्या है अपना, एक्स प्लस वन है, गुणनखंड प्रमेय विधि से तो शून्य। तो एक्स बराबर एक बराबर कुछ पर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। अब समीकरण पी एक्स में जी एक्स का मान रखने पर, सॉरी एक्स का मान रखने पर, है ना, एक्स का मान रखने पर, तो यहाँ पर क्या लेंगे, सेम प्रोसेसिंग। तो पी एक्स समीकरण में एक्स का मान रखने पर, मान रख दो सेम प्रोसेसिंग सेम। तो पी एक्स बराबर 2 माइनस का 1 का घात 3 प्लस माइनस का 1 का स्क्वायर माइनस 2 माइनस का 1 माइनस का 1। कोई दिक्कत आप लोग को, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। बराबर 2 है तो 2, ऊपर विषम संख्या है तो क्या आएगा, माइनस का 1 ही आएगा। कोई दिक्कत, प्लस यहाँ पर क्या है अपना, माइनस है, क्या है माइनस है और सम संख्या है तो क्या आएगा, सिर्फ 1 आ जाएगा। क्यों, माइनस का गुणा माइनस के साथ करोगे तो क्या आएगा, प्लस आएगा। और यहाँ पर क्या है, 1 है, मतलब कि एक यहाँ भी है और एक यहाँ भी है, तो एक का गुणा एक के साथ करोगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा ना। तो क्या आएगा, 1। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब ये माइनस का है, क्या है, ये माइनस का है और ये भी माइनस का है, तो माइनस माइनस बन के क्या बन जाएगा, प्लस। और 2 एकम 2, तो यहाँ पर आएगा प्लस का 2। कोई दिक्कत, माइनस का 1 है तो माइनस का 1। कोई दिक्कत आप लोग यहाँ तक, ये प्लस का कट गया, ये माइनस का कट गया। कोई दिक्कत आप लोग यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। ये 2 एकम 2 कि किसका है, माइनस का है, ये किसका है, प्लस का है, तो प्लस 2। ये भी माइनस प्लस, ये भी माइनस प्लस, कट्टस, मतलब कि यहाँ पर 0। मतलब क्या हुआ, ये गुणनखंड है। तो क्या बोलेंगे, तो क्या बोलेंगे, तो समीकरण में, सॉरी एक मिनट, तो x प्लस 1 पी एक्स का गुणनखंड है। कोई दिक्कत, आंसर अपना होगा आंसर। कोई दिक्कत, समझ में आया क्या है यहाँ तक प्रॉपर तरीके से। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर, है ना। थोड़ा नया पेज ऐड कर लेते हैं। दूसरा प्रश्न अपना यहाँ पास, पी एक्स बराबर एक्स का क्यूब प्लस 3x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 कॉमा जी एक्स बराबर x प्लस 2, क्या है, x प्लस 2 है। कोई दिक्कत, सॉल्व। पी एक्स का मान तो यहाँ दिया हुआ है पहले से ही, अब जी एक्स का मान रख देंगे। तो जी एक्स बराबर एक्स प्लस 2 बराबर का 0, तो x बराबर माइनस का 2। भाई प्लस का 2 है, बराबर कुछ पर जाएगा तो किसका आएगा, माइनस का 2 बनेगा। किसका बनेगा, माइनस का 2 बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा ना। चलिए
तो पी एक्स में एक्स का मान रखने पर, तो पी एक्स समीकरण में एक्स का मान रखने पर, चलिए मान रख देते हैं यहाँ पर फटाक से। तो पी एक्स बराबर -2 का घात 3 प्लस 3 -2 का स्क्वायर प्लस 3 -2 प्लस का 1। यहाँ तक कोई डाउट आप लोग को? कोई डाउट नहीं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, -2 और यहाँ पर क्या लिखा है, घात किसकी है, उसकी है, विषम संख्या है। तो -2 गुणा -2 गुणा -2, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, माइनस, तो क्या है यहाँ पर -2 -2 -2, माइनस माइनस प्लस, अब प्लस माइनस माइनस, माइनस आएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो माइनस क्या है यहाँ पास 8 आया क्या? चलिए तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस का 8 आएगा, क्या आएगा, माइनस का 8 यहाँ पर आएगा, प्लस 3 है तो यहाँ पर क्या आएगा, 3 आएगा, माइनस का है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 2 दूनी 4, 4 प्लस 3 है तो यहाँ पास 3 है ना, माइनस है यहाँ पास, क्या है, माइनस है। एक बार इसको पूरा कर देते हैं ना, 3 दूनी 6, क्या कहते हैं, 3 दूनी 6, अब प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर डायरेक्टली कर देते हैं 6, है ना, इसको करने की जरूरत है, 3 दूनी 6 सीधे, माइनस का 6 प्लस का 1। कोई दिक्कत आप लोग यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिए थोड़ा सा, 4 तिहाई 12 कितना हुआ, 4 तिहाई कितना होता है यहाँ पास 12, 4 तिहाई 12, अब 12 में 1 जोड़ दोगे तो 13, कितना होगा यहाँ पास 13, 13 ठीक है, 13 और 1 मिनट, हाँ, 4 तिहाई 12, 12 1 13, और ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस, है ना, लेकिन चिन्ह काहे का आएगा, माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या में क्या है, माइनस है, तो यहाँ पर आएगा माइनस, तो 6 8 कितना होता है 14, कितना होता है 14 होता है ना। तो 13 में से 14 में से 13 जाएगा तो क्या बचेगा 1, और चिन्ह बड़ी संख्या माइनस का है तो क्या रहेगा माइनस का 1, है ना, मतलब कि पी एक्स बराबर क्या आएगा आपके पास माइनस का 1। तो एक्स प्लस गुणनखंड नहीं है, अगर 1 आ गया तो गुणनखंड नहीं है, अगर 0 आता तो गुणनखंड था, तो क्या बोलेंगे यहाँ पास, तो x प्लस 2 पी एक्स का गुणनखंड नहीं है। कोई दिक्कत आप लोग यहाँ पास? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। प्रश्न दूसरा भी कंप्लीट, दूसरा भी कंप्लीट। चलिए तीसरा की बात करते हैं यहाँ पास। तीसरा प्रश्न, पी एक्स बराबर एक्स की घात 3 माइनस 4x का स्क्वायर प्लस x प्लस 6, है ना, जी एक्स बराबर x माइनस का 3, है ना, इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व, पी एक्स का मान तो लिखा हुआ है, ये पास जी एक्स का मान कर देते हैं, x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर 3, माइनस के इस बार आया तो प्लस का होगा, किसका होगा, प्लस का होगा। कोई दिक्कत आप लोग यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो पी एक्स में, पी एक्स समीकरण में x का मान रखने पर, अपनी वीडियो क्वालिटी बढ़ा लें, है ना, थोड़ा सा बढ़ा लेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। चलिए, तो पी एक्स बराबर 3 की घात 3 माइनस 4 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6। कोई दिक्कत आप लोग को यहाँ तक? कोई दिक्कत? 3 का 3 बार करोगे तो कितना आएगा, कर देता हूँ मैं, 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 का 9 नतिया का 27, तो यहाँ पर क्या आएगा 27 आएगा, क्या आएगा 27 आएगा, माइनस 3 गुणा 3 बार करोगे 3 त्रिका 9 और 9 चौको 36, क्या आएगा 36 प्लस 3 प्लस 6। कोई दिक्कत? या तो इसको डायरेक्टली जोड़ भी सकते हो, है ना, चलिए जोड़ देते हैं, है ना, 6 3 कितना होता है 9, चलिए 9 कर दीजिए, इसको साइड कर दीजिए भाई, 6 3 9 कितना होगा 9 ही होता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पास 27 प्लस 9 कितना होता है, 27 प्लस 9 36 माइनस का 36, यही है क्या, तो 36 से 36 जाएगा तो कितना बचेगा
0, मतलब यह गुणनखंड है। तो क्या बोलेंगे, तो 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 पी एक्स x-3 का गुणनखंड है। कोई दिक्कत आप लोग को? प्रश्न तीसरा का भी प्रश्न दूसरे का तीसरा क्वेश्चन भी क्या होगा अपना सॉल्व होगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए बात करते हैं प्रश्न तीसरा की। आइए प्रश्न तीसरे की ओर। प्रश्न तीसरा अपना क्या कहता है ना। चलिए बच्चों, हमने प्रश्न दूसरा का तीसरा क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया प्रॉपर तरीके से। अब बात करते हैं प्रश्न तीसरा। प्रश्न तीसरा अपना क्या बोलता है, समझते हैं और बढ़ते हैं आगे। प्रश्न तीसरा अपना बोलता है, पहले बच्चों क्या बोलता है, के का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x-1 पी एक्स का एक गुणनखंड है। क्या है? पी एक्स का एक गुणनखंड है, मतलब x-1 क्या है, पी एक्स का एक गुणनखंड है ना। सेम प्रोसेस है, लेकिन यहाँ पर क्या करना है, x की जगह हमको क्या कर देना है, k का मान निकाल देना है। किसका मान निकाल देना है, k का मान निकाल देना है। कोई दिक्कत? क्योंकि x का मान गुणनखंड विधि से x-1 सेम प्रोसेसिंग रहेगी, लेकिन जहाँ पर x है तो यहाँ पर क्या है, हमारा k भी दिया हुआ, तो हमको k बराबर जो भी आएगा उसके हिसाब से हम इसका आंसर निकाल देंगे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, k दिया हुआ है और यहाँ भी k है, तो हमें किसका मान निकालना है, k का मान निकालना है। किसकी विधि से? गुणनखंड विधि से, क्योंकि x-1 gx का मान क्या हुआ है, दिया हुआ है। कोई दिक्कत? चले क्वेश्चन की ओर, मतलब कॉपी की ओर। आइए कॉपी में चलते हैं, है ना। चलिए प्रश्न तीसरा पहुंच चुके हम लोग। तो प्रश्न तीसरा में किसका मान ज्ञात करना है अपना, के का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, के का मान ज्ञात करना है। किसकी विधि से? गुणनखंड विधि से, है ना। और वहां पर दिया हुआ है, क्या दिया है, x-1 किसमें दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है पहले से, है ना। कोई दिक्कत? चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर डालते हैं सॉल्व। क्या डालेंगे, यहाँ पर डालेंगे सॉल्व डाला हमने, और क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, x-1 ये दिया हुआ है गुणनखंड विधि से, तो 0। तो x बराबर माइनस का, तो इधर आएगा, किसका आएगा, प्लस का आएगा। तो x का मान क्या हमको मिल गया, 1। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ क्या बोलेंगे, पी एक्स समीकरण में x का मान रखने पर, सेम विधि, सेम प्रोसेसिंग, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। चलिए मान रख देते हैं। तो पी एक्स बराबर 1 है यहाँ पास, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस के। इसमें के का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, के का मान निकालना है। और गुणनखंड विधि है, क्या है, गुणनखंड विधि है अपने पास। क्या है गुणनखंड विधि, तो बराबर में इसमें 0 आएगा। क्या आएगा, इसमें बराबर में क्या आएगा, 0 आएगा। कोई दिक्कत आप लोग को यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं, है ना। चलिए आगे प्रोसेसिंग बढ़ते हैं। 1 का गुणा 1 से करोगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा, प्लस 1 है तो 1 प्लस के बराबर क्या होगा अपना 0। कोई दिक्कत आप लोगों को? कोई दिक्कत नहीं। 1 में 1 अगर जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 2 प्लस के बराबर 0। कोई दिक्कत आप लोग को? कोई दिक्कत नहीं। ये 2 है, अभी किस में है, प्लस में है। अगर मैं इसको बराबर किस पर लेके आऊँ तो किस में जाएगा, तो माइनस में जाएगा। किस में जाएगा, माइनस में जाएगा। तो के बराबर माइनस का 2, ये अपना होगा क्या आंसर, क्या होगा अपना आंसर, है ना। अगर आप लोग यहाँ पास चाहें तो पी एक्स का मान लिख भी सकते हैं। पी एक्स बराबर एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के बराबर 0, आप लोग ऐसा लिख भी सकते हैं। बाकी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है ना, क्योंकि हमें क्वेश्चन बता रखा है पहले से ही। कोई दिक्कत यहाँ तक आप लोग को? कोई दिक्कत नहीं, है ना। चलिए बात करते हैं दूसरे का क्वेश्चन, दूसरे नंबर क्वेश्चन का। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पास, पी एक्स बराबर 2x का स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस √2, ये अपना दिया हुआ है क्वेश्चन में। SOLV सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे, हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में, दिया हुआ है x+1 बराबर में 0, गुणनखंड विधि है। क्या है अपना, गुणनखंड विधि है। तो x बराबर क्या आएगा, x बराबर माइनस के 1 आएगा। किसका आएगा, माइनस के 1 आएगा, सॉरी माइनस के 1 यहाँ पास, है ना। माइनस के 1 पहले से चल रहा है, माइनस के 1 यहाँ चल ही रहा है, तो यहाँ पर क्या आएगा, प्लस का 1 आएगा, है ना। सॉरी इट्स मिस्टेक, है ना। कोई दिक्कत नहीं। अब पी एक्स में क्या करेंगे, एक्स का मान रख देंगे। तो क्या बोलेंगे, पी एक्स समीकरण में वही कर रहे हैं ना, इसलिए मैं फास्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। पी एक्स में एक्स का मान रखने पर, एक्स का मान रखने
पर गुणनखंड विधि से अपन क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो पी एक्स बराबर 2 1 का स्क्वायर प्लस के 1 प्लस √2। यहाँ पर कोई दिक्कत आप लोग को? कोई दिक्कत? बराबर में 0 कर देंगे क्योंकि गुणनखंड विधि है ना। चलिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है 2, यहाँ पर क्या है 2 है, और एक का गुणा एक के साथ करोगे तो एक ही आएगा, है ना। और 2 गुणा एक के साथ कर दोगे कितना आएगा, 2 आ जाएगा, प्लस के गुणा एक के साथ करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पास के ही आ जाएगा, प्लस √2 है तो 2 बराबर का 0। कोई दिक्कत आप लोग को? कोई भी दिक्कत आप लोग को यहाँ पर नहीं होगी। अब ये क्या अपना 2 है, इधर क्या है प्लस है, बराबर उस पर जाएगा तो किस में चल जाएगा, किस में चल जाएगा, माइनस में। तो के प्लस √2 बराबर माइनस का 2। एक मिनट, है ना, माइनस का 2। कोई दिक्कत आप लोग के यहाँ पास? कोई भी दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। अब ये किसका √2 किसका प्लस का है, बराबर उस पर जाएगा तो किस हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा के बराबर माइनस √2 माइनस का सॉरी -2 और माइनस का √2। कोई दिक्कत आप लोग को? कोई दिक्कत नहीं। के बराबर ये माइनस है, ये माइनस है, माइनस माइनस कह रहा हमने ले लिया, एक लिया यहाँ पर ले लिया कॉमन, क्योंकि जो माइनस बना होता है वो किसे बना होता है, माइनस का गुणा माइनस करोगे तो क्या आएगा यहाँ पास, माइनस ही आएगा, सॉरी प्लस आएगा, है ना। क्या आएगा, प्लस आएगा। तो प्लस किससे मिलके बना हुआ है, माइनस माइनस से मिलके बना हुआ है। मतलब कि इस प्लस में एक माइनस है, तो इस प्लस ये माइनस में एक प्लस है और ये माइनस में एक प्लस है, इसमें एक कॉमन ले लिए, इसमें से कॉमन ले लिए, क्या माइनस कॉमन ले लिए। तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर क्या बचा, ये माइनस मिलकर क्या बन गया, यहाँ पर बन जाता है प्लस √2। कोई दिक्कत? ये अपना होगा आंसर। क्या होगा, ये अपना होगा आंसर। समझ में आया क्या यहाँ पर? कोई दिक्कत, कोई डाउट? कोई डाउट नहीं होगा, है ना। आशा करते हैं यहाँ तक आप लोग कोई डाउट नहीं होगा, है ना। यहाँ पर आप लोग कोई डाउट नहीं होगा, है ना। चलिए कोई दिक्कत आप लोग को? कोई दिक्कत नहीं हो। चलिए बात करते हैं तीसरे नंबर की। चलिए प्रश्न तीसरा यहाँ पर डाल दे रहा हूँ मैं। तीसरा प्रश्न अपना क्या बोलता है, पी एक्स बराबर के एक्स का स्क्वायर -2 √2x प्लस का 1। ये क्या, पी एक्स बराबर के एक्स का स्क्वायर माइनस, यहाँ पर 2 नहीं है ना, यहाँ पर 2 नहीं है, यहाँ पर 2 नहीं है, सॉरी, हाँ 2 नहीं है, √2x प्लस 1। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। सॉल्व, x माइनस का 1 हमें दिया हुआ है बराबर 0। तो x बराबर क्या आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, क्या आएगा यहाँ पर 1 आएगा। पी एक्स समीकरण में x का मान रखने पर, है ना। थोड़ा सा आप लोग, अगर आप लोग को वीडियो समझ में नहीं आ रही है, क्लियर नहीं दिख रही है, तो अपने वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा लें तो और भी स्पष्ट दिखाई देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपन मान रख देते हैं। तो पी एक्स बराबर के 1 का स्क्वायर माइनस √2 1 प्लस 1। कोई दिक्कत आप लोग को? कोई दिक्कत नहीं। एक का स्क्वायर मतलब एक का स्क्वायर होने पर एक ही आएगा, और एक का गुणा के साथ करोगे तो के ही आएगा, माइनस ये यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब गुणा का चिन्ह है, क्या चिन्ह है, गुणे का चिन्ह है। अब √2 का गुणा अगर एक के साथ करोगे तो क्या आएगा, वही आएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, √2 ही आएगा, और प्लस का 1 है तो प्लस का 1, सॉरी यहाँ पर 0 आएगा, है ना, बराबर में 0, क्योंकि गुणनखंड विधि से चल रहे हैं अपन। किससे चल रहे हैं, गुणनखंड विधि से अपन चल रहे हैं। कोई दिक्कत आप लोग को यहाँ तक, है ना, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होगी, मुझे पता है इतना। चलिए ध्यान देते हैं आगे की ओर। आप क्या करते हैं, ये के है तो के बराबर, ये किसका है, माइनस का है, इधर जाएगा तो किसका बन जाएगा, प्लस का बन जाएगा, सिंपल। और ये प्लस का है तो इधर आएगा तो माइनस का बन जाएगा। कोई दिक्कत आप लोग को यहाँ तक? डायरेक्टली अपन आंसर हो गया, है ना, ANS। कोई दिक्कत? तीसरा भी हमने क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया, हमने तीसरा भी कर दिया सॉल्व। बात करते हैं चौथे नंबर की। चलिए थोड़ा सा नया पेज ऐड कर लेते हैं ना। चलिए चौथा नंबर यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 अपना क्या बोल रहा है यहाँ पास, पी एक्स बराबर के एक्स का स्क्वायर -3x प्लस के। कोई दिक्कत? चौथा नंबर क्वेश्चन है अपना, सॉल्व करेंगे इसको।
चलिए पी एक्स दिया हुआ है और हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था x माइनस वन गुणनखंड विधि से, तो माइनस का 0, तो x बराबर क्या आ गया यहाँ पास 1। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। पी एक्स समीकरण में x का मान रखने पर, चलिए डायरेक्टली यहाँ पर मान रख देते हैं। तो पी एक्स बराबर के 1 का स्क्वायर माइनस 3 1 प्लस के। कोई दिक्कत आप लोग यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ पर के है, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा और 1 का गुणा के साथ करोगे तो के ही आएगा। कोई दिक्कत नहीं। ये माइनस का है तो माइनस 3 गुणा 1 के साथ करोगे तो कितना आएगा? 3 एकम 3 3 आएगा। प्लस का के है तो प्लस का के बराबर में 0 चलेगा यार, है ना। यहाँ पर कोई दिक्कत आप लोग, कोई डाउट, किसी प्रकार का कोई डाउट आप लोग को नहीं होगा। ये माइनस का 3 है, किसका? माइनस का 3 है, बराबर के उस पर जाएगा तो किसका बन जाएगा? प्लस का 3 बन जाएगा। ये प्लस ये के है, ये भी प्लस का के हो जाएगा, बराबर माइनस का है तो इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। क्या होगा? प्लस हो जाएगा। के और के कितना होगा? 2 के हो जाएगा। एक में सॉरी आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा है ना, सॉरी आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा है ना। ये माइनस का 3 बराबर किस पर आएगा? तो प्लस का हो गया। ये प्लस का के, ये प्लस का के जुड़ा तो 2 के बन गया, 3 है तो 3। कोई दिक्कत आप लोग को यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। अब ये गुणांक में 2 है, बराबर के उस पर जाएगा तो किस में जाएगा? भाग में जाएगा। गुणा का चिन्ह अगर बराबर के उस पर जाती है तो किस में जाती है? भाग में जाती है। तो के बराबर क्या हो जाएगा? 3/2। ये हो गया अपना आंसर। तो मेरे प्यारे छात्रों, इस वीडियो में प्रश्न तीसरा तक ही अपन ने सॉल्व करेंगे क्योंकि वीडियो कुछ ज़्यादा लंबी हो रही है ना। वीडियो लंबी होने की वजह से इस वीडियो को यहीं पर स्थगित कर दे रहे हैं और प्रश्न क्रमांक 4 से लेकर प्रश्न 4 और प्रश्न 5 इसको बना देंगे पार्ट 2 में। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ जो पार्ट 2 में होगी। तो मेरे पैसे तो अगर आप लोग को यहाँ तक समझ में आया, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके उसका बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलते रहे। चलिए आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे पार्ट 2 में, तब तक के लिए जय हिंद।